डिग्री वाले कार्बन के साथ क्या अटैच है। अगर हैलोजन फर्स्ट डिग्री वाले कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी हैलाइड, अगर सेकंड डिग्री वाली तो सेकेंडरी हैलाइड, अगर थर्ड डिग्री वाले के साथ है तो टर्शियरी। अब सवाल है प्राइमरी डिग्री हैलाइड किसका, प्राइमरी कार्बन किसको हम बोलते हैं। जब कार्बन एट अ टाइम एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। मीथेन का कार्बन प्राइमरी कार्बन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद इथेन के दोनों कार्बन क्या है, समझा रहा है। अब अगर हम प्रोपेन की बात करेंगे, इसकी प्रोपेन में ये वाले तो क्या है प्राइमरी और ये वाला क्या है सेकेंडरी, क्योंकि ये वाला कार्बन एट अ टाइम कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, दो, समझा। अब अगर इसके साथ हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी, अब अगर इसके साथ होगा तो प्राइमरी, अब अगर इसके साथ होगा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो प्राइमरी। ये आपको समझना है, हाँ? इसी तरह अब अगर ऐसे होगा तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, शाबाश एक्स, ये भी क्या हो गया सेकेंडरी। अब अगर यहाँ पे मैंने और एक कार्बन रखा तो क्या हो गया टर्शियरी, क्योंकि हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो एट ए टाइम कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 3, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन। तो ये आपको समझ आएगा। अब आपको खुद पहचानना आएगा कि कभी कभार आपको ये भी बताया जाता है, अगर ये हैलाइड है इसमें ये बताओ sp2 कार्बन कौन है, sp कार्बन कौन है, या sp3 कार्बन कौन है, प्राइमरी कार्बन कौन है, सेकेंडरी कार्बन कौन है, ये भी आपको पहचान, क्या ये प्राइमरी हैलाइड है, क्या ये सेकेंडरी हैलाइड है, आपको पहचानना होता है। तो ये था थोड़ा बहुत किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था नेचर ऑफ CH बॉन्ड। क्या पढ़ा था, याद है किसी को, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, नेचर ऑफ से, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन किसके साथ जुड़ा होता है, कार्बन के साथ। अल्काइल हैलाइड्स में किसके साथ जुड़ा होता है, sp3। एलिलिक हैलाइड में भी किसके साथ, sp3। समझा युवान, शाबाश। इसी तरह बेंजाइलिक हैलाइड में भी किसके साथ, sp3 होता है कि नहीं, मगर विनाइलिक हैलाइड में किसके साथ, sp2। एसिटिलीन हैलाइड्स में किनके साथ, sp। समझा रहा है। अब क्या है नेचर ऑफ सेक्स बॉन्ड का मतलब क्या है, क्योंकि सी और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि आपको पता है जब भी दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो ना ही आयनिक होता है और ना ही कुछ होता है, बल्कि वो क्या होता है, वो कोवलेंट होता है, क्योंकि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। अब सवाल है, अगर एक कोवलेंट है, कोवलेंट बॉन्ड भी दो किस्म के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर। नॉन पोलर तब होता है जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा किनके बीच में, दो सिमिलर या आइडेंटिकल एटम्स के बीच में, आइडेंटिकल एटम्स के बीच में जब क्या बनेगा, शाबाश, तब जाके क्या बनेगा, नॉन पोलर। सपोज अगर मैं भी बताऊंगा हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर क्या 1 है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, तो इन्होंने क्या किया, शाबाश, शेयर किया एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना, इसने भी एक कंट्रीब्यूट, तो यहाँ पे क्या बन गया, शाबाश, एक कोवलेंट बॉन्ड। क्या बन गया, समझ आ रहा है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, जब एक ही बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं, क्योंकि जैसा ये हाइड्रोजन है वैसा ही ये भी है, तो ये क्या है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है, तो इस वक्त इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, नॉन। अब यहाँ पे C है, कार्बन, और XX कौन है, हैलोजन। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं है तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पोलर। पोलर मतलब क्या हो गया, पोलर मतलब हो गया जहां पे चार्ज सेपरेशन होगी स्मॉल डिस्टेंस पे, क्योंकि ये बांड जो होते हैं बहुत छोटा होता है। आपको पता होगा कि ये जो बांड लेंगे पिकोमीटर्स में होती है, आपको पता है पिकोमीटर्स की डिस्टेंस कितनी कम होती है, बहुत कम होती है। क्या आपको ऐसे H2O मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, वाटर मॉलिक्यूल क्या आपको दिखाई दे रहा है, जब आपको ऐसे सपोज सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं भी बात करूंगा, अभी आप बोलोगे वाटर हमें दिखाई दे रहा है, वो एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, एग्रीगेशन। क्या होती है, सब अभी मैं बताऊंगा। क्या आपको एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, जब मॉलिक्यूल नहीं दिखाई दे रहा तो बॉन्ड कैसे दिखेगा, तो ये बहुत क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अब समझाने के लिए
जब छोटी डिस्टेंस पे क्या होगा, चार्ज सेपरेशन, चार्ज अलग अलग हो जाएगा, पॉजिटिव अलग और नेगेटिव, तो उस टाइम क्या डेवलप हो जाती है, पोलैरिटी। क्या पोलैरिटी, समझ आ रहा है? अब सवाल है, पोल्स दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर हमने बताया यहाँ पे C और X के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। अब सवाल है, क्या कार्बन पे नेगेटिव हो गया या X पे नेगेटिव, या X पे नेगेटिव हो गया या कार्बन पे नेगेटिव। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आपको पता ही है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द shear pair of electron towards itself in a covalently bonded molecule। एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जब कोई एटम क्या करेगा, जो उस एटम ने क्या किया होगा, शाबाश, बॉन्ड बनाया होगा दूसरे एटम के साथ, जब उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, उसकी उस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज वुंच, मिसाल के तौर पर, हाँ देखो, सपोज जिम अके गारिक यम करें तूता क्या, अगर चीज इनको हम क्या देंगे, दो चीज, क्या ये भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, ये भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये स्टेबली उसको क्या एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर कोई आप और आपके बीच में देंगे, तो आप चाहोगे कि नहीं मैं ही ये दोनों चीजें क्या ले लूं, ये चाहेगा कि नहीं मैं ये दोनों चीजें ले लूं। इसी तरह यहाँ पे भी होता है, क्या जिस एटम के पास क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा, वो हमेशा इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। अब देखा गया है पोलर बॉन्ड में क्या देखा गया, जो एटम हैविंग क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी attracts the shared pair of electrons towards itself। क्योंकि आपको पता ही है हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा। क्या होती है, ज्यादा। तो क्या हो जाएगा, शाबाश, जो कार्बन, सपोज कार्बन और X के बीच में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से क्या बन गया, बॉन्ड। क्योंकि X हैलोजन है, ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, लेगा नहीं, पूरा नहीं लेगा, बल्कि अपनी ओर खींचेगा। उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी ओर जाएगा, X की ओर, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ से थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे, लूज होते नहीं है, लूज। कार्बन पूरा इनको लूज नहीं करता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा क्या लूज नहीं करता है, बल्कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी किसकी ओर खींच जाता है, X की ओर। उससे क्या हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या डेल्टा नेगेटिव। तो इसी बॉन्ड को क्या कहा गया है, पोलर बॉन्ड, क्योंकि दो पोल्स बन गए, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव। किस डिस्टेंस पे बन गए, स्मॉल डिस्टेंस। जब भी चार्जेस डेवलप होते हैं एक छोटी डिस्टेंस पे, तो वहां पे क्या डेवलप होता है, डाइपोल मूवमेंट। क्या हो जाता है, तो जब ये अब पोलर बॉन्ड है, इस पोलर बॉन्ड में क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट। क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट। और ये डाइपोल मूवमेंट किससे हम डिनोट करते हैं, म्यू। और ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्योंकि चार्ज यहाँ पे बराबर है, जितना ये, अगर यहाँ ये डेल्टा नेगेटिव हुआ, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। खाली साइन की फर्क है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। साइन इंडिकेट नेचर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इसकी ओर ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो यहाँ पे कोई किसकी डोमिनेंस हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की, प्रोटॉन की, तो उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अदरवाइज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो सेम ही होता है। वो क्या होता है, तो इसीलिए इन दोनों का क्या लिया है, एक ही क्या, शाबाश, चार्ज, एक ही चार्ज। और क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू, क्या, शाबाश, पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। देखा गया है जब क्यू ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, जब डी ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। समझ आ रहा है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या,
अब सवाल, अब हमें यही देखना है, क्योंकि अब आपको पता ही है सी एक्स बॉन्ड क्या है, पोलर, क्या है, पोलर है कि नहीं? यस सर। अब इसमें आपको देखना है कि पोलर बॉन्ड कौन सा, एक्स फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सी एफ सी एल, इन सब में सबसे ज्यादा पोलैरिटी किस में होगी? वो किस पर डिपेंड करेगी? डाइपोल। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका पोलर नेचर भी क्या होगा? ज्यादा। याद रखा? तो हमें सी एक्स बॉन्ड का जो पोलर नेचर है वो हम किससे निकालेंगे? अब डाइपोल किससे? डाइपोल। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो उसका पोलर नेचर भी क्या? ज्यादा। जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली, मैंने आपको बताया यहाँ क्या बताया गया, क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि CCl का डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बस किसका ज्यादा है? CCl का है ना? यस सर। वो ना क्यों? क्योंकि मैंने आपको याद रखो, मैं पहले आर्डर दूंगा, CCl, उसके बाद CF, उसके बाद CBr, CI, यही है ना? यस सर। मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे याद रखो, कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगी यहाँ पे? अगर हम देखेंगे C और Cl और C और CF के बीच में बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे। समझ आ रहा है? मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी? कम। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब सवाल, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर है? साइज। साइज के कारण देखा गया है कि इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्या? Cl। अब सवाल है CBr CI, यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट है? क्योंकि नीचे होने पे क्या हो जाता है? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है, तो फिर तो CI का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। मगर इन दोनों के बीच में कौन सा शाबाश चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेंट। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या शाबाश डोमिनेंट होगी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो चार्ज भी क्या होगा? कम होगा कि नहीं? क्योंकि साइज डिस्टेंस का फैक्टर यहाँ पे मैटर नहीं है, साइज का फैक्टर यहाँ पे मैटर नहीं है। जब यही कम होगा, ये मैटर ही नहीं कर रहा, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कम। इन दोनों के बीच में क्या देखा गया? शाबाश साइज इज डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर टू क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे CCl की जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर? जब डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो पोलर नेचर भी किसका होगा? CCl का। उसके बाद Cl, उसके बाद Cbr। सबसे कम पोलर नेचर किसका है? Cl। याद रखा? मैं उन इश्यू आते था, ये आपको याद रखना जरूर। उसके बाद मैंने आपको बताया बॉन्ड लेंथ में आपको सीधे रखना है क्या? CF की क्या है शाबाश? सबसे कम एज कम्पेयर टू CCl, एज कम्पेयर टू CBr, एज कम्पेयर टू क्या? Cl। याद रखिएगा बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ का आर्डर है, ये किसका आर्डर है? डाइपोल मोमेंट का आर्डर है। क्लियर? उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE का भी आर्डर क्या है? यही ऊपर वाला। क्यों? तो यहाँ देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे, जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने बताया। अब क्या करना है? इस साइन के बदले क्या लगाना है? इसी में क्या लगाना है? ये वाले अपोजिट साइन, क्या? CF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा एज कम्पेयर टू CCl, एज कम्पेयर टू CBr, एज कम्पेयर टू CR। क्लियर?